नमस्कार, बीसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे बीच लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिनसे जानेंगे चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल है मरवाही विधानसभा चुनाव को लेकर। सर जोगी जी, सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से जो जोगी जी के देहावसान के बाद एक मरवाही विधानसभा चुनाव होना है सर, चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज हो गई हैं। अब जोगी जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी सर मरवाही विधानसभा चुनाव? देखिए, बहुत ही हम सब के लिए दुख का विषय है कि हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। और स्वाभाविक रूप से उनके निधन के बाद मरवाही में उपचुनाव होना प्रस्तावित है अभी, लेकिन उपचुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है कि कब होंगे चुनाव। सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपनी अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर चुके हैं और आज पहली बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा सम्मेलन हम लोगों ने बुलवाया है, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद मैं और श्रीमती रेणु जोगी दोनों ही उसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है और कोई भी चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और इसलिए हम पूरी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे पास निष्ठावान, समर्पित और जोगी जी से दिल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी ताकत है और हम उस ताकत के सहारे इस चुनाव को जीतेंगे। सर जिस तरीके से आपने कार्यकर्ताओं की बात करी, समर्पित कार्यकर्ता को लगातार छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार जाने की प्रक्रिया चालू है। कई लोग कांग्रेस पार्टी प्रवेश कर चुके, तो बिना समर्थकों के किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और कितनी बड़ी ये चुनौतियाँ होंगी चुनाव के लिए? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था आज से 1 साल पहले, तब भी जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नई बनी थी, तो कांग्रेस की सरकार ने हमारी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेताओं को तोड़ करके कांग्रेस में लाने का काम किया। हस्र क्या रहा, 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। हम तो उस चुनाव में लड़ नहीं रहे थे। तो ये चले हुए कारतूसों के भरोसे में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। जिनको भी ले जा रहे हैं वो सब चले हुए कारतूस हैं। अगर इनके भरोसे में युद्ध भूमि में जाएंगे ना तो धोखा ही होना है। इसलिए हमें इन नेताओं के जाने और आने की चिंता नहीं है। हम अपना तारतम्य, हम अपना संपर्क, हम अपना संबंध, हम अपना निरंतर संवाद गांव के हमारे उन कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं जो सही मायने में वहाँ के वोटर भी हैं और जो सही मायने में अजीत जोगी के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े हुए हैं। उनका हम सहारा लेंगे और ये चुनाव हम जीतेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया सर, एक जाति का मुद्दा जो लगातार चल रहा था अजीत जोगी अमित जोगी की जाति को लेकर, अभी इसमें हुआ है लेकिन एक मामला लंबित है सर उसमें। तो ये जाति के प्रकरण क्या मरवाही विधानसभा से अमित जोगी प्रत्याशी होंगे इसके? आपको किसने बोल दिया कि अमित जोगी उम्मीदवार नहीं होंगे और क्यों नहीं होंगे? सर जाति को लेकर लगातार क्या जाति में क्या हो गया? जाति में क्या है भाई, आप बताइए ना पहले, जाति में क्या हो गया जो जाति के बारे में अमित जोगी नहीं लड़ सकते? न्यायाधीश हो गए हैं क्या ये लोग कि खुद ही न्यायालय का फैसला सुनाने लगे? सियासी गलियारों में तो चर्चाएं होती रहती हैं। चर्चा में आप कुछ भी, चर्चा में किसी को आप राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री बना दो तो थोड़ी बन जाएगा। जो हकीकत है वही होना है। और हकीकत ये है कि अमित जोगी हमारे पार्टी के जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के उम्मीदवार होंगे। नामांकन जिस दिन दाखिला करना होगा और नामांकन दाखिला करेंगे। स्क्रूटनी के दिन स्क्रूटनी होगी और वो पूरी तरह से पात्र हैं और चुनाव लड़ेंगे। और मैडम जोगी जो हैं उनके लिए भी कई तरीके की चर्चाएं कि उनका कांग्रेस में प्रवेश, कितनी सत्यता है सर इसमें? मैं कांग्रेस विधायक दल का, जनता कांग्रेस विधायक दल का नेता हूँ। मैंने खुद इस बात का खंडन किया है कि ना तो हमसे किसी ने कोई बात की है और ना हमने किसी से कोई बात की है। कांग्रेस में प्रवेश करने, कांग्रेस में जाने या कांग्रेस में पार्टी को सम्मिलित करने की जो भी चर्चा है वो आधारहीन है, बिना सिर पैर की बात है और इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ, इसका खंडन करता हूँ।
जी, बात सर। खत्म हो गई। सर ये आपके लिए भी एक चीज़ कही जाती थी कि राष्ट्रीय पार्टी के कई दल से ऑफर आते हैं आपको भी कि आने के लिए, तो सर ये इसको आगे लेकर के आके छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से आप रहेंगे हमेशा, या फिर इसके लिए कुछ ऐसा है आपके मन में? अभी मैंने आपसे कहा कि जी। मैंने इस बात का खंडन किया है जी कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का कोई विलय किसी भी पार्टी में नहीं हो रहा है। जी कांग्रेस पार्टी से ना हमारी कोई बात हुई है, न कांग्रेस पार्टी के लोग हमसे कोई बात किए हैं। जी तो एक काल्पनिक प्रश्न का आप जवाब चाह रहे हैं, तो मैं उसका स्पष्ट रूप से जवाब ये दे रहा हूँ कि मैं इन सब अटकलों को खारिज करता हूँ। जी जी, ये चर्चाएं चलती हैं, चर्चाओं का चर्चा दौर तो राजनीति में और गलियारों में 100 किस्म की चर्चा होती है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जी सर, बिल्कुल। जिस तरीके से अब मरवाही विधानसभा चुनाव है सर, तो हर पार्टी के अपने मुद्दे होते हैं, एजेंडे होते हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अब किन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर जाएगी सर? छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जी जोगी जी से मरवाही का आत्मीय रिश्ता रहा है। जोगी परिवार को मरवाही ने पहचान दी है जी और मरवाही को जोगी परिवार ने भी अपने परिवार के सरीके पाला पोसा सींचा है। जी तो ये हमारा भावनात्मक संबंध इस विधानसभा से है। जी श्रीमती रेणु जोगी जी हमारी प्रमुख स्टार प्रचारक रहेंगी जी और हम जनता के बीच जाएंगे कि जोगी जी के अधूरे कामों को पूरा करना है, इस क्षेत्र का विकास करना है, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। इन सब बातों को लेकर के हम जाएंगे। बाकी पार्टियों के क्या मुद्दे हैं वो लोग वो बताएंगे। जोगी जी ने एक बात कही थी, एक सपना देखा था कि इस मरवाही विधानसभा में चांदी की सड़क की बात की थी, लेकिन आज हर जगह सड़कों में सड़क के नाम पर सिर्फ तालाबनुमा गड्ढे हो चुके हैं सर। लेकिन इस पर कि कोई मुद्दे उठते नहीं है सर, कि विपक्ष की एक भूमिका भी निभानी चाहिए, वो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, लेकिन मुद्दे नहीं उठते हैं सर इसके। देखिए, जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे और जब एमएलए थे तब भी उन्होंने सड़कों के निर्माण का बहुत काम किया। जी एक ज़माने में मरवाही बहुत दुर्गम स्थल था, जी लेकिन उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सबके क्षेत्र में बहुत से काम किए। जी अब 1.5 साल से ये सरकार बनी है। इस सरकार के मंत्री यहाँ कई लोग आए भी हैं, जी तो उनको देखना चाहिए था ना कि ये सड़क में गड्ढा है, इसको बनवा दें। जी जी अरे अब तब नहीं देखे तो नहीं देखे, अभी तो चुनाव के कारण कई ऐसे मंत्री भी आ रहे हैं जो ज़िंदगी में पहली बार मरवाही पेंड्रा गौरेला देख रहे हैं, तो उनको ये रास्ते से तो हो गया है ना, तो देखना चाहिए सड़क को तो बनवा दो कम से कम। विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन मंत्रियों को पहले यहाँ के मूलभूत आवश्यकता को तो ठीक कराने की कोशिश करना चाहिए, और अभी हुआ नहीं है। पूरी सड़कों की हालत ख़राब है। सर, जिस तरीके से आपने बताया चुनावी लगातार मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ है, प्रदेश स्तर के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, सत्तासीन पार्टी के आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? इसको कि किले की तरह यहाँ पर गाड़ दिया, कूटा गाड़ दिया गया है, लगातार दौरा चल रहा है, तो क्या क्या देखते हैं आप सर इसमें? कैसे देखते हैं आप इसको? यहाँ कांग्रेस पार्टी की हालत पहले से ही खराब है। जी पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ मरवाही में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी जी और मंत्री लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जमानत कम से कम बच जाए। जी वो उसके लिए लगे हुए हैं और लगे भी रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सभी मंत्री आए, मैं तो बोलता हूँ यहाँ कम से कम चुनाव के समय में तो रहेंगे, अभी कम से कम 2-2, 8-8, 4-4 दिन सब जन रहें। जी कैबिनेट की बैठक भी यहाँ बुला सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी भला होना चाहिए मरवाही विधानसभा क्षेत्र का, तो हो जाए, यहाँ रहें, स्वागत है उनका। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा मरवाही के ज़रूरी मुद्दे क्या हैं जिसके जो अभी चुनाव में सामने उभर कर आएंगे? क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे मरवाही को लेकर? तो ये मरवाही में जामवंत योजना जी पूरी नहीं हो पाई है। मरवाही के स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत लचर है, जी क्योंकि यहाँ मलेरिया से बहुत सी मौतें होती हैं, चाहे वो पेंड्रा हो, गौरेला हो, मरवाही हो, लोरमी हो। जी शिक्षा का भी यहाँ पर और विस्तार होना चाहिए। जी बहुत से मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, यही तो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, जिसकी पूर्ति होना अभी बहुत बाकी है और उसी को करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, 15 साल विधायक रहे हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से लगातार 3 पंचवर्षीय। सर, इन मुद्दों के लिए कोई विधानसभा में सवाल उठाए गए हों या कोई ऐसे काम किए गए हों सर? सैकड़ों बार हम लोगों ने उठाया है मुद्दा, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, नहर का हो, सिंचाई का हो। श्रीमती रेणु जोगी और अजीत जोगी जी ने वहाँ पर निरंतर इस विधानसभा क्षेत्र के प्रश्नों को उठाया है। जी अब सरकार अगर सिर्फ इसलिए काम नहीं करना चाहती कि यहाँ पर विपक्षी दल के विधायक हैं, जी ये तो सरकार
का दोष है ना कि वो नहीं कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से मरवाही को भी जाने की बात करी थी, अमित जोगी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। बोध घाट में जो इसको डाइवर्ट किया जा रहा है, तो ये इस मुद्दे में क्या प्रक्रिया कुछ आगे? मैंने भी यहाँ कहा था कि मरवाही के डिवीज़न को अगर बोध घाट के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि मरवाही आदिवासी बहुल्य जिला है, मरवाही गौरेला पेंड्रा मरवाही, और इस ज़िले में सिंचाई की बहुत सी संभावनाएं हैं। यहाँ के डिवीज़न को ट्रांसफ़र करने के बजाय वहाँ नया डिवीज़न खोल देना चाहिए। बोध घाट परियोजना का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बोध घाट भी गरीब किसान, और अगर सरकार नहीं हटा रही है तो सरकार की तरफ से एक बयान आ जाना चाहिए कि यहाँ के डिवीज़न को नहीं हटा रहे हैं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कोई ना तो बयान आता सरकार की तरफ से, और यहाँ लोगों के बीच में भ्रम बना हुआ है कि यहाँ का डिवीज़न हट रहा है। ये बहुत ही आपत्तिजनक है, इसका हम विरोध करते हैं। सर, अब लंबा समय हो गया है कांग्रेस सरकार को आए, इसके लिए क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? इसके लिए कांग्रेस सरकार क्या कि कोई नए काम हुए, सारी योजनाओं के बारे में अगर इतनी योजनाएं हैं तो क्या इससे संतुष्ट है? देखिए, कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये कोई नया काम तो अभी तक के बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए जी। नरवा, गरवा, घुरवा और अब गोबर तक की ये सरकार पहुंची है। कोई भी गौठान में जानवर दिखाई नहीं देता जी। वो 2 रुपये रोका की छेका योजना भी, रोका छेका, ये सब फ्लॉप योजना है। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गांव में मूलभूत सुविधा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, स्थायी निर्माण कार्य चाहिए, वो तो कहीं कुछ दिखाई देता नहीं है। बल्कि ये सरकार, जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो इन्होंने जो परिवहन बैरियर है उसका विरोध किया था, और अब ये खुद उस बैरियर को खोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सरकारी शराब दुकानों का विरोध किया था, अब ये अभी भी शराब की दुकानों को खुद चला रहे हैं। बंद करने की प्रक्रिया में दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने संसदीय सचिव बनाने का विरोध किया था, उसके लिए हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए ये संसदीय सचिव भी बना दिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये सफ़ेद हाथी जनता के ऊपर बोझ हैं। इन सफ़ेद हाथियों को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काला हाथी प्रकृति ने यहाँ दिया है उसकी तो रक्षा ये सरकार कर नहीं पा रही है, और सफ़ेद हाथी बनाने का काम कर रही है। जंगल ज़मीन की लड़ाई तो काफ़ी समय से चली रही है इस क्षेत्र में, जंगल ज़मीन को लेकर, लेकिन कुछ काम भी नहीं हो पाते यहाँ पर, और कोई नई योजनाएं भी नहीं आ पाती। जामन परियोजना भी है जो अधर में लटकी हुई है, सालों से बंद पड़ी, जामन परियोजना भी बंद पड़ी हुई है। तो इसके लिए कोई प्रयास किए जाएंगे सर कि जंगल ज़मीन आदिवासी अंचल क्षेत्र में बचाया जा सके सर? अभी तो सरकार गोबर खरीदने का काम दी है जी। तो देखिए वो कितना गोबर खरीदते हैं, लोग कितना गोबर बेचते हैं। जी। कल शायद वो लॉन्च होने वाली है। जी। गौठान में तो गाय वाय का पता नहीं है, जी। गाय बैल का कोई पता नहीं है गौठान में। अब गोबर में भी देख लेंगे, 6 महीने में पता चल जाएगा कितना गोबर खरीदे और कितने को फ़ायदा मिला। जी बिल्कुल। बाकी तो कोई काम हो नहीं रहा, सब ठप है। जी। तो ये थे हमारे साथ लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह, जिन्होंने मरवाही उपचुनाव को लेकर चर्चा की, और जिन्होंने सरकार सत्ता पे भी निशाना साधा है, सरकार सत्ता से सवाल भी पूछे हैं, क्योंकि लगातार योजनाएं तो आती हैं धरातल पे, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता। तो इन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।